प्राचीन मिस्र का वो दौर जब चारों तरफ जुल्म और सितम का साया था। तख्त पर बैठा था फिरौन, एक ऐसा शख्स जिसके दिल में खुदा का खौफ नहीं बल्कि खुद के खुदा होने का गुरूर था। उसकी हुकूमत की नींव बेगुनाहों के खून पर टिकी थी। एक रात फिरौन ने एक खौफनाक सपना देखा, जिसके बाद नजूमियों ने भविष्यवाणी की कि इसी बस्ती में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरे ताज और तख्त को मिट्टी में मिला देगा। मौत के डर से पागल हुए फिरौन ने हुक्म दिया कि बनी इस्राएल के हर नवजात लड़के को कत्ल कर दिया जाए। सड़कों पर मासूमों का खून बहने लगा, लेकिन खुदा की योजना को कौन टाल सकता था। उसी अंधेरी रात में हजरत मूसा की पैदाइश हुई। उनकी माँ का दिल डर से कांप रहा था, लेकिन तभी उनके दिल में अल्लाह ने एक पैगाम डाला। उन्होंने एक संदूक तैयार किया, अपने कलेजे के टुकड़े को उसमें रखा और नील नदी की लहरों के हवाले कर दिया। लहरें उस संदूक को बहाकर ठीक उसी जगह ले गईं जहां फिरौन का महल था। फिरौन की पत्नी बीबी आसिया, जो एक बेहद नेक और रहमदिल खातून थीं, उनकी नज़र उस संदूक पर पड़ी। जब उन्होंने उस मासूम चेहरे को देखा तो ममता जाग उठी। उन्होंने फिरौन को मना लिया कि इस बच्चे को हम अपनी आंखों का तारा बनाएंगे। देखिए कुदरत का करिश्मा, जिस फिरौन ने हजारों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, वही अपनी गोद में अपनी मौत को पालने लगा। हजरत मूसा उसी महल में राजकुमार की तरह बड़े हुए। वो फिरौन की आंखों के सामने जवान हुए, लेकिन उनका दिल हमेशा अपनी कौम के दर्द के लिए धड़कता था। फिर वक्त का पहिया घूमा और एक वाकया ऐसा हुआ कि मूसा को मिस्र छोड़कर मद्यन जाना पड़ा। वहां कई साल गुजारने के बाद जब वो वापस लौट रहे थे तो कोहे तूर पर खुदा का नूर चमका और उन्हें पैगंबरी अता की गई। अब वो सिर्फ मूसा नहीं थे, वो अल्लाह के पैगंबर थे। उन्हें हुक्म हुआ कि जाओ और उस जालिम फिरौन को सीधे रास्ते पर लाओ। जब मूसा फिरौन के दरबार में पहुंचे तो वहां का मंजर देखने लायक था। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत का मालिक अपने तख्त पर बैठा था और दूसरी तरफ हक की आवाज बुलंद करने वाले पैगंबर। फिरौन ने मजाक उड़ाया, उसने चुनौती दी। उसने अपने राज्य के सबसे बड़े जादूगरों को इकट्ठा किया ताकि वो मूसा को नीचा दिखा सकें। मैदान जंग बन चुका था, हजारों का मजमा लगा था। जादूगरों ने अपनी रस्सियां फेंकी जो जादू के जोर से सांप दिखने लगीं। लोग डर गए, लेकिन तभी अल्लाह के हुक्म से मूसा ने अपनी लाठी जमीन पर डाली। वो लाठी एक विशाल अजदहा बनी और पल भर में जादूगरों के सारे फरेब को निगल गई। जादूगर समझ गए कि यह कोई जादू नहीं बल्कि खुदाई करिश्मा है, और वो सब सजदे में गिर गए। फिरौन का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने जुल्म की इंतहा कर दी। आखिरकार अल्लाह का फैसला आया। मूसा अपनी कौम को लेकर रात के अंधेरे में निकले। पीछे से फिरौन का विशाल लश्कर, घोड़ों की टापें और तलवारों की खनक सुनाई दे रही थी। सामने मौत की तरह गहरा लाल सागर था और पीछे जालिम फिरौन। बनी इस्राएल के लोग घबरा गए, कहने लगे, ए मूसा, अब हम मारे जाएंगे। तब मूसा ने बड़े इत्मीनान से कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। जैसे ही मूसा ने अपनी लाठी समंदर पर मारी, पानी दो हिस्सों में बंट गया। पहाड़ जैसा ऊंचा पानी दोनों तरफ खड़ा हो गया और बीच में खुश्क रास्ता बन गया। पूरी कौम सलामती के साथ पार उतर गई। फिरौन ने जब यह देखा तो वो भी अपने लश्कर के साथ उन्हीं रास्तों में घुस गया। लेकिन जैसे ही पैगंबर और उनकी कौम किनारे पर पहुंचे, अल्लाह ने पानी को जुड़ जाने का हुक्म दिया। वो ऊंची लहरें फिरौन और उसकी घमंडी फौज पर कहर बनकर टूटीं। वो जालिम जो खुद को खुदा कहता था, आज पानी की एक बूंद के लिए तरस रहा था। डूबते वक्त उसने चिल्लाकर कहा, मैं मूसा के रब पर ईमान लाता हूं, लेकिन तौबा का वक्त निकल चुका था। समंदर की लहरों ने उसकी रूह को तो नहीं, लेकिन उसकी लाश को किनारे फेंक दिया। अल्लाह ने फरमाया कि हम तेरी लाश को महफूज रखेंगे ताकि कयामत तक आने वाले इंसान ये देख सकें कि खुदा से बगावत करने वालों का अंजाम क्या होता है। आज भी मिस्र के संग्रहालय में वो लाश चीख चीख कर कह रही है कि ताकत, हुकूमत और शान सिर्फ उस एक परवरदिगार के लिए है जो तमाम जहानों का मालिक है।